आप लगातार इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं और लगातार आपने नीट पेपर हो या फिर यूपीएससी का पेपर हो उस पर आवाज़ उठाई है। अभी 18 दिन हो गए सोनम वांगचुक को आमरण अनशन पे बैठे हो। क्या लगता जी। है आपको सरकार कब तक सुनेगी? पता नहीं सरकार क्या सोच के बैठी है। सरकार के लोगों ने सोशल मीडिया मीडिया देखना छोड़ दिया है। हुँ, मीडिया उतने अच्छे तरीके से दिखा नहीं रही, बल्कि मीडिया तो ये दिखाती है कि प्रोटेस्ट है ही नहीं सही चीज़ों के लिए, तो शायद राइट। सरकार तक वो बात ठीक से पहुंच नहीं रही। बट ऐसा नहीं है, मुझे लगता है यहाँ इतने लोग आए हैं। सोचिए, देश के सांसद को अगर संसद के बाहर इस तरीके से आने के बाद भी सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, राइट। ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब ही है कि सरकार बहुत संवेदनहीन हो गई है। सरकार के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, 2 4 10 जान जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमने कोविड में देखा। राइट। उसके बाद एक इंजीनियर डूब के चला गया, ये उसको नहीं बचा पाए। उसके बाद कितनी जगह आप देखते हैं स्कूल की छत गिर गई, बिल्डिंग्स में आग लग गई। तो हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार को लोगों के जान जाने से फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। इनका शायद ऐसा मानना हो गया है कि हम जनसंख्या कानून नहीं लाएँगे, ऐसी तरीके से जनसंख्या को नियंत्रित होने दो। आपके लगातार भाषण सुने मैंने, यहाँ भी स्टेज पे भी सुनती रहती हूँ, बट आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को घेरते हैं। विपक्ष भी यहाँ नहीं आया, राहुल गांधी भी यहाँ नहीं आए, उन्होंने आवाज़ भी नहीं उठाई। तो देखिए वो भी तो सब सेम घेरे में ही मेरी आ बात गए ना। सुनो, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक तरीके से आवाज़ उठाएँ। हुँ, 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का हो रहा है, हुँ, जो बीजेपी के हैं। तो राइट। किसको घेरें आप बताइए? मैं यहाँ पे राहुल गांधी को घेरूँ, उससे क्या होगा? राहुल गांधी मुझे कहेंगे मैं उठा तो रहा हूँ पेपर लीक पे आवाज़, हुँ, मैं दूसरे तरीके से उठा रहा हूँ, हुँ, मेरा मंच बड़ा है, राइट। मैंने अभी कोटा में जाकर के आवाज़ उठाई, अभी देहरादून में आवाज़ उठा रहा हूँ। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि सब अपने-अपने तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। हुँ, सबका तरीका अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सब सीजेपी के अब मैं ही हूँ। मैं आज सीजेपी के मंच में हूँ, कल को हो सकता है परसों देहरादून में राहुल गांधी के साथ आवाज़ उठा रहा हूँगा पेपर हुँ। लीक पे। हमारा मतलब है पेपर लीक पे आवाज़ उठाना। नहीं, विपक्ष के आज नेता हैं, ऐसा उनको आना नहीं चाहिए था स्टेज पे? मैं तो कहता हूँ पक्ष वालों को भी आना चाहिए था। हुँ, लोगों की शायद ज़मीर मर चुके हैं। उनको कहना चाहिए था कि हम आपके साथ आके बैठे हैं और हम मोदी जी से लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, इस देश में हो गया है कि वन मैन शो चल रहा है। मोदी जी के सामने कोई नहीं बोल सकता। रवि किशन को सब कुछ करने का टाइम मिल जाता है, उछल-उछल के सरकार की चाटुकारिता करने का वक़्त मिल जाता है। उनको नहीं दिख रहा कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट भूखा बैठा 18 दिन से। इस पे आप बताइए किसी ने लिखा हो तो? बिल्कुल। नहीं, ये लोग तो क्या है कि कोई कुछ बोले तो उसको दबाने का काम करते हैं, इनकी पूरी पीआर टीम। लेकिन ये बहुत दिनों तक चलता नहीं है। झूठ बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता और किसी का नहीं टिका है। कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े जिसमें लिखा था कि सोनम वांगचुक कब मर जाएँगे, जल्दी मर जाएँ। कुछ ऐसे गंदे-गंदे कमेंट्स और उसके अलावा भद्दी-भद्दी वीडियोज़ बना के डाली आज जा रही हैं। जो लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं वो तो सब पीआर गेम है ही। बाकी आजकल कमेंट बहुत आसान हो गया है। आप चैट जीपीटी को कमांड दीजिए, हुँ, ऐसे-ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आपकी वीडियो के नीचे हज़ारों कमेंट कर देंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो वही है, हम लोग अभी उतने समझदार इन लोगों ने नहीं किए, हमें उतनी शिक्षा नहीं दी। हमें 5वीं क्लास में ही बताया जाता कि सोशल मीडिया के कमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती, हुँ, उनको नहीं देखना है, वो कोई भी करा सकता है। हमें बताया जाता कि सोशल मीडिया के थंबनेल से डिसाइड नहीं करना है कि हुँ, नैरेटिव क्या है। हमें बताया जाता कि एक रील 30 सेकंड की नहीं बता देगी कौन राइट। सही है, कौन गलत है। हुँ, आज क्या है, मैं आके खड़ा हो जाऊँ, आप दिखा देंगे अभिनय शर्मा सीजेपी मंच। मेरा जबकि कोई ना सीजेपी ना बीजेपी से लेना-देना नहीं है। हुँ, मेरा है शिक्षा। पेपर लीक से, हुँ, मेरा है शिक्षा व्यवस्था में खामियाँ से। हुँ, कल को हो सकता है कि मैं राहुल गांधी भी पेपर लीक पे बोल रहे हैं, मैं भी साथ में पेपर लीक पे बोल रहा हूँ, बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मेरी विचारधारा कांग्रेस की होगी। ये लोग इसी तरीके से करते हैं कि मेरी फ़ोटो किसी के साथ है, इसका मतलब मैं उसका आदमी हूँ। ये तो सबके आप तो साथ करते हैं। गलत करते हैं। हुँ, 2013 में अरबाज की फ़ोटो भी मलाइका के साथ थी, तो क्या अरबाज मलाइका का आदमी है? हुँ, नहीं है अभी। फ़ोटो से नहीं डिसाइड होगा कि कौन किसका आदमी है। हुँ। अच्छा, सर, एक जो सवाल बहुत लोग उठा रहे हैं कि अभी तक जब 18 दिन आमरण अनशन को हो गए सोनम वांगचुक के, कोई भी बड़ा कंटेंट क्रिएटर या फिर जो बड़ा मीडिया चैनल है, पत्रकार नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं एक फर्स्ट डे से कवर कर रही हूँ और मैंने देखा सडनली बड़े-बड़े चैनल्स, कंटेंट क्रिएटर्स आने शुरू हो गए इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए। हाँ, तो अब शायद लोगों को समझ में आ रहा है कि प्रोटेस्ट में जान है, मतलब सही में एक आदमी ने अपनी जान लगा दी। मतलब फर्स्ट डे इम्पोर्टेंट सोचिए नहीं था लोगों के ये? लिए, और लोग कह रहे प्रोटेस्ट में जान नहीं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा? उनको आना चाहिए था फर्स्ट डे से। मतलब लेकिन आजकल वही हो गया ना, आजकल क्या हो गया ना, रील का दौर है। हुँ, आप देखेंगे कोई सांसद भी आएगा, सब कोई आएगा, तो वो क्या है, रील, उनके साथ 4 लोग होंगे। मैंने आज देखा चंद्रशेखर कोई आज़ाद भी आए आएगा, भी। उसके साथ 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे वीडियो बनाने वाले। आप देखेंगे मेरे साथ 1-2 लोग थे, लेकिन किसी का कैमरा ऑन नहीं देखेंगे। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ आ रहे हैं, तो हमारा पर्पज़ ये है कि बस हमने बोला और हम बोल के निकल गए। मैं इनको ये बोल के भी जाता हूँ कि जब मेरी ज़रूरत हो तो आधी रात को बता देना, मैं आ जाऊँगा। मैं कोई वीडियो बना के नहीं आया। मैंने बोला कि यार मेरा मन है, तुम लोग ऐसे हिम्मत, जब मुझे लगता है कि यार इनको हिम्मत देने की ज़रूरत है, तो मैं आता हूँ खुद से। मैं उसके बीच-बीच में भी स्टेज पे नहीं गया, लेकिन यहाँ आके भी मिलता हूँ, बात करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि जो लोग देश हित की आवाज़ उठा रहे हैं, उन सबका सहयोग करें। आप पार्लियामेंट मार्च में आए हैं?
पार्लियामेंट मार्च का पता नहीं, मैं एक बार पूछता हूँ कि क्या है कैसे है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ अभिनय सर थे, शिक्षक हैं और हमेशा खुलकर बात करते हैं एजुकेशन के मुद्दे पे, पेपर लीक के मुद्दे पे, या फिर जो भी मतलब शिक्षा से रिलेटेड मुद्दा होता है उस पर खुलकर अपनी बातचीत रखते हैं। आपने सुना उनकी बात, अभी हमने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए। आप उनसे कितना सहमत हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।